प्रश्न 5, निम्न सूचना पर से वर्ष 2015 के लिए आदर्श सूचकांक ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर ये सूचना दी गई है, वस्तु, इकाई, आधार वर्ष, चालू वर्ष। ओके, अब यहाँ पर हमें मात्रा और मूल्य में कुछ चेंजेस करने होंगे। ओके, तो देखो यहाँ आधार वर्ष 2014 और चालू वर्ष 2015 है, इसलिए वर्ष 2014 का मूल्य P0 और मात्रा Q0 वर्ष 2015 का मूल्य P1 और मात्रा Q1 लेकर गणना करेंगे। वस्तु A का मूल्य प्रति 20 किलोग्राम है। ओके, जबकि मात्रा किलोग्राम है, इसलिए वर्ष 2014 का मूल्य प्रति किलोग्राम 120 को 20 से भाग करेंगे तो ये आएगा 6। और वर्ष 2015 का प्रति किलोग्राम मूल्य 280, ये जो 280 है इसको इस वाले 20 से करेंगे भाग, तो आंसर आएगा 14। ओके, फिर वस्तु B का मूल्य प्रति 5 दर्जन में है। ये देखो 5 दर्जन का मूल्य हमें दिया है, जबकि मात्रा दर्जन में है। 2015 की मात्रा 48 नग को दर्जन में रूपांतर करने पर, यहाँ पर ये दिया है 48, इसको हम पहले दर्जन में कन्वर्ट करेंगे। एक दर्जन में 12 नग होते हैं, इसलिए 12 से 48 को भाग किया तो यह आ गया 4 दर्जन होगा, इसलिए प्रति दर्जन मूल्य प्राप्त करेंगे। ओके, तो वर्ष 2014 का प्रति दर्जन मूल्य 120 अपॉन में 5 करेंगे, ये वाला 120 इसको 5 से भाग करेंगे। ओके, तो ये आएगा 24। और वर्ष 2015 का प्रति दर्जन मूल्य 140, ये जो 140 है इसको 5 से भाग करेंगे तो आएगा 28 रुपये। ओके, अब वस्तु C का मूल्य किलोग्राम है, इसलिए ये जो वस्तु C है इसका किलोग्राम में है, इसलिए मात्रा को किलोग्राम में रूपांतर करने पर वर्ष 2014 की मात्रा, ये देखो ये 2014 की मात्रा है 5000 ग्राम, इसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5000 को हम 1000 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 किलोग्राम। वस्तु D का मूल्य 5 लीटर प्रति में है, ये 5 लीटर प्रति में है, उसे लीटर में रूपांतर करना अनुकूल होगा। तो वर्ष 2014 का प्रति लीटर मूल्य 52 को 5 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 10.4। ओके, और वर्ष 2015 का प्रति लीटर मूल्य 58 को इस 5 से भाग करेंगे तो आएगा 11.6 रुपये। अब आदर्श सूचकांक की गणना निम्नानुसार करेंगे। अब हमें यहाँ पर नई टेबल बनानी है जिसमें हम बदले हुए मूल्य और बदली हुई कीमत को लिखेंगे। ओके, जो कि हमने चेंजेस किए थे। देखो यहाँ पर आया था 6 और 14, तो ये रहा 6 और 14। फिर आया था हमारा B का, ये आया था 24 और 28। ओके, तो यहाँ पर 24 और 28। फिर C के लिए आया था 5 रुपये, मतलब 5 किलोग्राम, और D का आया था 10.4 और 11.6। तो इन सभी वैल्यूज़ को अब हम यहाँ पर लिखकर इस तरह से टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हमें फाइंड करना है P1 Q0, यानी कि P1 और Q0 की गुणा करेंगे। ये P1 है और ये Q0 है, तो 14 को 10 से गुणा किया 140, 28 को 3 से किया 84। इसी तरह से दूसरी वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। P0 Q0 इन दोनों को गुणा करना है, 10 6 60, 24 तिया 72। P1 Q1 यानी कि P1 और Q1 को गुणा करना है, तो 14 को 15 से करेंगे 210, 28 चौक 112। इस तरह से P0 Q1, तो ये P0 है और ये Q1 है, इन दोनों को गुणा करना है। 15 छिके 90,
24 चौक 96, इस तरह से। इन सब का टोटल ये रहा, इन सब का टोटल ये रहा, इन सब का टोटल ये रहा, इन सब का टोटल ये रहा। तो यहाँ पर फिशर के सूचकांक को आदर्श माना जाता है, जिसका सूत्र होता है IL गुणा IP। ओके, यहाँ पर IL का मतलब है लास्ट ईयर का सूचकांक, जिसका सूत्र है ये। ओके, और IP का मतलब है पाशे का सूचकांक, जिसका सूत्र है ये, और गुणा में यहाँ पर 100। ओके, तो यहाँ पर IL की वैल्यू ये पुट कर देंगे, P1 Q0 ये रहा, P0 Q0 ये रहा, गुणा P1 Q1 ये रहा, P0 Q1 ये रहा, गुणा में 100। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1.422, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आएगा 1.429, और इसको सिंप्लीफाई करने पे आंसर आएगा 1.4257। यही है ना? हाँ, यही है, 1.4257 गुणा में 100। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। इस तरह से आधार वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष 2015 में यहाँ पर माइनस करेंगे 100, तो आंसर आएगा 42.57% वृद्धि हुई। ओके।